एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। जंगल में लकड़ियां काटकर वह अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन मोहन कमला से कहता है, कमला, मैं लकड़ियां काटने जंगल जा रहा हूँ। रुकिए, मैं आपके लिए रोटी बांध देती हूँ। दोपहर में आपको भूख लगेगी तो खा लेना। कमला रसोई में रोटी बांधने जाती है। वहीं मोहन भी आ जाता है और देखता है रसोई में सिर्फ एक ही रोटी है। रसोई में सिर्फ एक ही रोटी है। अगर कमला वो रोटी मेरे लिए बांध देगी तो कमला भूखी रह जाएगी। अरे कमला, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया। जंगल में मेरे साथ एक और लकड़हारा लकड़ियां काटने आता है और वह ज्यादा खाना ले आता है। दोस्ती का वास्ता देकर मुझे वह खाना खिलाने लगता है, इसलिए ये रोटी तुम खा लेना। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मोहन लकड़ियां काटने जंगल चला जाता है। जंगल आकर मोहन सोचता है, कमला से तो मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे मेरा मित्र खाना खिला देता है, पर सच तो ये है कि मेरा कोई मित्र ही नहीं है और बिना कुछ खाए मेरे शरीर में इतनी क्षमता भी नहीं है कि मैं ज्यादा लकड़ियां काट सकूं। फिर भी लकड़ियां तो काटनी ही पड़ेंगी, वरना आज भी भूखा रहना पड़ेगा। तभी मोहन को वहीं एक आम का पेड़ दिखाई देता है। आज इसी वृक्ष की लकड़ी काट लेता हूँ। भूख के कारण जंगल में ज्यादा दूर चला नहीं जाता। मोहन आम के पेड़ की लकड़ियां काटता है। तभी आम का पेड़ जागृत हो जाता है और बहुत क्रोधित हो जाता है। कौन है जो मेरी लकड़ियां काट रहा है? मोहन पेड़ की आवाज सुनकर रुक जाता है। तेरा ये दुस्साहस, तूने मेरी लकड़ियां तोड़ी, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। मोहन डर जाता है और जल्दी जल्दी घर आ जाता है। मोहन को घबराया हुआ देखकर कमला भी घबरा जाती है। क्या हुआ? आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए और आप इतने घबराए हुए क्यों हो? कमला, मैं जंगल लकड़ियां काटने गया था। जंगल में ज्यादा दूर न जाना पड़े, ये सोचकर पास के ही एक आम के पेड़ की लकड़ियां काटने लगा और वो आम का पेड़ जागृत हो गया और क्रोधित हो गया। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? भला एक पेड़ कैसे क्रोधित हो सकता है? तभी उसी पेड़ के हंसने की आवाज आती है। हा 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 हा। अरे, ये तो उसी पेड़ के हंसने की आवाज है, पर ये आवाज यहाँ तक कैसे आ रही है? मोहन और कमला दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं पेड़ उनके आंगन में ही खड़ा होता है। अरे, ये तो वही पेड़ है, पर ये यहाँ कैसे आ गया? हा 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 हा। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने मेरी लकड़ियाँ तोड़ी, अब मैं यहीं तुम्हारे घर के आंगन में खड़ा रहूंगा और तुम्हें सजा दूंगा। पेड़ की बात सुनकर मोहन और कमला बहुत दुखी हो जाते हैं। हे भगवान, पहले ही हम गरीबी से क्या कम परेशान थे, जो ये मुसीबत भी हमारे जीवन में आ गई। पता नहीं भगवान क्या चाहता है, क्यों हमारी इतनी परीक्षा ले रहा है। क्रोधित आम का पेड़ मोहन और कमला को परेशान करने लगता है। पेड़ के दुर्व्यवहार से मोहन और कमला बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं। ये लीजिए, कुछ खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। मोहन जैसे ही खाना खाने बैठता है, पेड़ उसके खाने को गायब कर देता है और जोर जोर से हंसता है। हा 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 हा। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हमें ये सब सहना होगा? कब तक हम ऐसे ही भूखे प्यासे रहेंगे? जब तक मैं तुम्हें सजा देता रहूंगा तब तक। तुमने मुझे क्रोधित किया है, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही होगी। हा 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 हा। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। एक दिन पेड़ बहुत प्यासा होता है। पानी, पानी, बहुत प्यास लगी है। क्या करूं? यहाँ कोई तालाब भी नहीं है जिसमें मैं अपनी जड़ें डाल सकूं। कमला, लगता है पेड़ को बहुत प्यास लगी है। हाँ, आप सही कह रहे हो। प्यास के कारण पेड़ काफी परेशान दिखाई दे रहा है। कमला, चलो पेड़ को पानी पिला देते हैं। हम भूखे हैं, कोई बात नहीं, पर हमारी वजह से पेड़ क्यों भूखा रहे?
पेड़ हमारे घर के आंगन में है, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। उसे पानी पिला देते हैं। हाँ, चलो पेड़ को पानी देते हैं। पेड़ दोनों की बातें सुन लेता है और देखता है मोहन पेड़ की जड़ों में पानी डालता है। मोहन जैसे ही पेड़ की जड़ों में पानी डालता है, पेड़ की प्यास बुझ जाती है और पेड़ का क्रोध भी समाप्त हो जाता है। मोहन, कमला, मैंने तुम दोनों को कई दिनों तक परेशान किया, फिर भी तुम दोनों ने मेरी प्यास बुझाई। तुम्हें पहचानने में मुझसे गलती हो गई। तुम दोनों तो बहुत अच्छे इंसान हो। पेड़, मैं एक लकड़हारा हूँ। लकड़ी काटकर और उन्हें बेचकर ही मेरा गुजारा होता है। अगर मुझे पता होता कि तुम एक जादुई पेड़ हो और मेरे लकड़ी काटने से तुम क्रोधित हो जाओगे, तो मैं तुम्हारी लकड़ी नहीं काटता। मुझे माफ कर दो पेड़। नहीं मोहन, तुम मुझसे माफी मत मांगो। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो मोहन। कोई बात नहीं पेड़, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। वाह, तुम दोनों सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ। मोहन, ये लो, ये एक आम से भरी टोकरी है। इसमें रखे आम कभी खत्म नहीं होंगे और तुम इन्हें बेचकर अपना जीवन यापन कर सकोगे।